जय श्री हरि विष्णु। आपका अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। होली से 8 दिन पहले क्यों मनाया जाता है होलाष्टक? होलाष्टक का धार्मिक महत्व क्या है? होलाष्टक क्या है? होलाष्टक के पीछे का रहस्य क्या है? होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है? होलाष्टक के दिनों में हमें क्या नहीं करने चाहिए, क्या करने चाहिए? शास्त्रों की माने तो इन दिनों में जातक को कोई शुभ काम नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति शुभ काम करता है तो उसे अपने जीवन में शुभ फलों के बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कारण किसी भी परिस्थिति में होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। फाल्गुन माह का जिक्र आते ही लोगों के मन में हर्ष छा जाता है, क्योंकि इसी माह में सनातन धर्म में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। इस साल 14 मार्च 2025 को होली का पर्व मनाया जा रहा है। 13 मार्च को 2025 को होलिका दहन है। इस हिसाब से 8 मार्च को होलाष्टक आरंभ हो जाएगी। इस दौरान कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। ऐसे में जानते हैं होली से 8 दिन पहले होलाष्टक क्यों मनाया जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, एक लाइक करके एक कमेंट अवश्य करें। विष्णु पुराण के अनुसार पौराणिक कथा है कि जब प्रहलाद भगवान विष्णु के भजन कीर्तन को लेकर अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने अडिग थे तो हिरण्यकश्यप ने श्री हरि के भक्त प्रहलाद को 8 दिनों तक यातनाएं दी थी। फिर भी प्रहलाद अपनी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद का वध करने का आदेश दिया, जिस कारण होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता में बैठी। दरअसल होलिका को वरदान मिला कि उसे आग जला नहीं पाएगी, पर भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जिन 8 दिनों में प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी, उसे देख सभी ग्रह नक्षत्र और देवी देवता उग्र हो गए थे। इसी कारण आज भी होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्य करने की मनाही की गई है। एक अन्य कथा में भी बताया गया है कि होलाष्टक के दिन ही कामदेव को महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र से भस्म कर दिया था। कामदेव की मौत की खबर से सारा देवलोक शोक में डूब गया था, जिसके कारण कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की और कामदेव को पुनः जीवन देने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ ने दया दिखाते हुए कामदेव को दोबारा जीवन दान दिया। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का आरंभ होता है। होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक का उत्सव मनाया जाता है। इस समय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दौरान होली की तैयारियां की शुरुआत होती है। होलाष्टक वह समय तिथि है जो होली त्योहार से 8 दिन पहले इसका शुभारंभ होता है। इस दौरान मंगल कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी भूलकर नहीं करना चाहिए, या नया वाहन लेना, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान वरदान भी व्यर्थ हो जाता है। साथ ही इसकी शुरुआत हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाती है। अब जान लेते हैं होलाष्टक कब से कब तक। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार से होगी। वहीं इसका पूर्ण 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को होगी। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के साथ ही होगा। यह होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान सभी 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। वहीं इस समय ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जाएं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है, साथ ही वे सफल नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि लोग इस समय किसी भी तरह के मंगलकारी कार्य करने से बचते हैं। साथ ही होलाष्टक के समय हवन और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। होलाष्टक में दान का शुभ कार्य किया जा सकता है। साथ ही इस समय अन्न दान कर सकते हैं। होलाष्टक में हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना गया है। और होलाष्टक के दौरान ग्रहों की शांति के लिए महामृत्युंजय का जाप या विष्णु मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।